सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आर्य अस्पताल 24 घंटे हो शुरू। जीवन धारा संघ का सरकार को अपील, नहीं तो होगा आंदोलन। जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे और राष्ट्रीय युवती सचिव सारिका ताई नायडू ने आर्य कॉलोनी में अस्पताल की समस्या को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने आर्य में रहने वाले लोगों के मुद्दे पर सरकार का घेराव कर आह्वान किया है कि 9 जनवरी से पहले अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो जीवन धारा संघ की तरफ से आजाद मैदान में बड़े तरीके से अमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है वो आर्य रुग्णालय है, जो आर्य कॉलोनी में एक ही हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल सिर्फ 50 साल पुराना है। वो दूध वालों के लिए चालू की गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी 4.5 लाख की आबादी है आर्य कॉलोनी के अंदर और एक ही हॉस्पिटल है और वहाँ से आने जाने के लिए रोड पे एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे तेंदुए की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ये सब देखते हुए जो आर्य कॉलोनी में जो रुग्णालय है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो 50 साल पुराना, जिसकी हालत ऐसी हुई है ना कि मतलब खाट जो वहाँ पे 18 से 20 खाट है, उसकी भी हालत टूटी फूटी हुई है एकदम से। और एक डॉक्टर आता है सुबह, वो जो 2 घंटे में चले जाता है वहाँ से, तो वो दूध वालों के लिए भी तो पूरे लोगों के लिए वो सुविधाएं नहीं मिलती है। और जब 4.5 लाख की आबादी अगर आर्य कॉलोनी में हुई है तो सुविधा सबको मिले, क्योंकि वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वहाँ जाने के लिए टाइम लगता है। गोविंद जी, इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ आंदोलन वगैरह किया है 1 साल पहले, कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने हामी भी भरी थी, क्या था ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। हम लोगों ने 11 नवंबर 2021 को आंदोलन किए थे। वहाँ पे भी आमरण उपोषण नहीं किया था, लेकिन वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने आके हम लोग को उठाया था। वहाँ की जो सीनियर पीआई थी ज्योति देसाई, उन्होंने आंदोलन तोड़वाया था। 6 मुद्दे हम लोगों ने दिया था उनको, जो हमारे ये 6 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है आर्य रुग्णालय पूरी तरह से 24 घंटे चालू करें। दूसरा है रुग्णालय को महानगर पालिका की देखरेख में करे और महाराष्ट्र सरकार ही चलाए और ये जल्द से जल्द ये सेवाएँ चालू करे। तीसरी, आर्य रुग्णालय हर तरह की मशीनरी हो, जैसे सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, एम्बुलेंस इत्यादि मशीनरी यहाँ पे उपलब्ध हो। चौथी जो थी, आर्य रुग्णालय में कोई भी समस्या हो वहाँ की जनता के लिए नया हॉस्पिटल बनाए या महाराष्ट्र सरकार द्वारा यही हॉस्पिटल को बनाकर वापस अच्छी तरह से चालू करे। 5वां मुद्दा था आर्य रुग्णालय सिर्फ डेयरी वालों के लिए नहीं होनी चाहिए, यहाँ की जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादा है। और 6वां मुद्दा था हमारा, आर्य रुग्णालय सिर्फ महानगर पालिका या शासन के अंडर होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब किसी ट्रस्ट को या किसी और को नहीं जाना चाहिए कि जो वहाँ की पब्लिक आदिवासी है उस तरह से लोगों से पैसे वसूले ना जाए। तो नायडू जी, आपसे जानना चाहूँगी, तो आपकी 6 मांग थी जो पहले आपने की थी, उसमें से कितनी मांगे आपकी पूरी हो गई? मांगे पूरी होने की तो दूर की बात रही, अभी तक तो उस पर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया है। ना वो हॉस्पिटल अभी तक चालू हुआ है, ना उसमें कुछ रिपेयरिंग हुई है। वो आधा 1 घंटे के लिए डिस्पेंसरी से भी कम वक्त के लिए शुरू होती है, फिर बंद हो जाती है और वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। हमें तो बस झूठा आश्वासन दे के हमारा उपोषण तुड़वाया गया था, लेकिन इस बार हम ऐसे झूठे आश्वासनों पे भरोसा नहीं करेंगे गवर्नमेंट की। तो अब क्या अगला स्टेप क्या होगा आपकी मांगों? अब हम 9 जनवरी को उपोषण करेंगे आज़ाद मैदान में और किसी के झूठे आश्वासनों पे नहीं उठेंगे। आपने कुछ मुद्दा उठाया था कि जानवरों के जो अस्पताल है वहाँ शुरू हो रहे हैं, लेकिन इंसानों को देखा नहीं जा रहा है। हाँ, हाईवे के पास एक वनराई के बाजू में जानवरों के डॉक्टर और डॉक्टरों का भी मतलब डेवलपमेंट अच्छी तरीके से चल रहा है और हॉस्पिटल भी अच्छे बन रहे हैं। मतलब इंसान की वैल्यू कुत्ते बिल्लियों से भी घट गई है। आर्य के शासन और प्रशासन का ऐसा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। आपने कभी वहाँ के नगर सेवक या एमएलए हो या एमपी हो, वहाँ के जिनके क्षेत्र में ये आता है, कभी उनसे मुलाकात की, अपने बारे में बताया अपनी जो समस्या है? मुलाकात करने के लिए हम 3-4 बार गए थे उनके ऑफिस पे, लेकिन जनता त्रस्त और नेताजी मस्त, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हमें हाथ आया। तो आज़ाद मैदान में गोविंद जी आप जा रहे हैं, तो कितनी संख्या होगी और लगता है जनता परेशान है, तो क्या संख्या होगी जो आपके साथ आज़ाद मैदान में मौजूद? देखो, आज़ाद मैदान में जाने का हमारा जो मकसद, हमने इससे पहले 1 साल पहले आंदोलन किया था। उन्होंने हमें 6 महीने का टाइम दिया था, हमने उनको 1 साल दिया और 1 साल के बाद हमने लेटर डिस्पैच किया। यहाँ भी नए जो मुख्यमंत्री साहब आए हैं, अच्छा काम करे, उनको भी हमने लेटर दिया। 1.5 महीना हो गया, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। और जो आज़ाद मैदान जा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा संख्या में होंगे, लेकिन यहाँ पे
पुलिस वालों का कहना है कि कोरोना बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही, तो हम लोग इससे पहले भी जो आंदोलन किए थे वो कोरोना के टाइम पे ही किए थे। तो चाहे हमारी संख्या चाहे 4 की होगी या 400 की होगी, हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता के लिए मतलब जो भी चीज़ें वो रिजल्ट लेकर आएंगे। तो गोविंद जी, आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, क्या लग रहा है इन समस्याओं से कितनी जनता है जिनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो वहाँ पे कम से कम तकरीबन 4.5 से 5 लाख की पब्लिक है, और वहाँ पे एक आमदार है, एक खासदार है, 2 नगर सेवक है, वहाँ पे वोट मांगते सब वोटर्स भी है, वहाँ पे वो वोटों की भीख मांगने आते हैं, लेकिन आज जनता के लिए कोई काम नहीं करना है उनको। क्या लगता है, अब आपने मुख्यमंत्री से भी बात कर ली, आपने सबसे मदद मांगी, अब किससे आपकी आशा है कि जो आपकी जो समस्या है वो सुन सकते हैं? देखो ये हमने अभी तो सबको लेटर डिस्पैच किया है, मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री को, और ये तानाजी सावंत को जो हमारे मतलब हेल्थ मिनिस्टर है। अभी उनका काम है, अभी हम अगर वो नहीं कर रहे तो हमारा काम है कि भाई आंदोलन करना और उन्हें जगाना। आएंगे फिर वहाँ पे अब उस तरह से हम बात करेंगे उनसे फिर। तो आपकी क्या कितनी मांगे होंगी जिन मांगों को लेकर आप 9 को आंदोलन करने वाले हैं? उससे पहले आपकी मांग ली जाती है तो क्या ये आंदोलन नहीं होगा? अगर हमारी मांग, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मकसद यही रहा है कि अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या फिर आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या आपकी मांग है सरकार से? हमारी 6 मांगे हैं। जो हॉस्पिटल पूरी तरह से बनाया जाए और पब्लिक सेवा के लिए हो, दूसरा, और उसके बाद वो किसी ट्रस्ट को ना दिया जाए, वहाँ की जनता के लिए हो, महानगर पालिका या शासन के अंदर हो, और उसके बाद यहाँ पे मतलब और यहाँ पे जो हमारी मशीनरी है, सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस इत्यादि चीज़ों की वहाँ पे पूरी तरह से उपलब्ध हो। आर्य रुग्णालय में कोई भी समस्या हो, दूध वालों के लिए ना हो, सिर्फ वहाँ की जनता के लिए, जैसे वोट मांगते हैं वहाँ की 4.5 लाख पब्लिक के लिए वो हॉस्पिटल हो, और आर्य रुग्णालय में सिर्फ आर्य रुग्णालय महानगर पालिका में कोई ट्रस्ट को ना दिया जाए। रेड्डी जी, आप ये जो जनता की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रही है, क्यों, आपकी क्या मकसद है इस लड़ाई को लड़ने के पीछे? जहाँ तक का मुझे पता है, हम एक एनजीओ के लिए काम करते हैं और हमारा काम ही सोशल वर्क है। इससे हमारा कोई लालच नहीं है, हम सिर्फ जनता की सेवा में खड़े हैं। जो जनता खुल के बोल नहीं सकती, जिनके आवाज़ दबा दिए जाते हैं, सुन के अनसुना कहा जाता है, उन लोगों के लिए हम खड़े हैं। हमें वहाँ पे हॉस्पिटल बना के इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत गौर से गरीब लोग हैं। कितने लोगों के घर पे लाइट नहीं है, रहते वो लोग 30 साल 50 साल, ऐसे जूने जूने लोग हैं, लेकिन उनके घर पे लाइटों की भी सुविधा नहीं है। तो वो जनता, क्या लोगों के सामने अगर बात करनी हो तो क्या वो अपनी समस्या को रखने के लिए तैयार है? वहाँ की जनता खड़ी होगी ज़रूर। नायडू जी, ये जानना चाहिए, जब आप वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो जंगली जानवर का जो हमेशा से रहा है कि वहाँ पे खौफ रहा है, तो ऐसे में जब जानवर वहाँ पर अटैक करते हैं तो ऐसे लोगों को अस्पताल के लिए सबसे पहली सुविधा क्या मिलती है? उनको अस्पताल के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। लेट नाइट हो या शाम के टाइम पे भी बहुत बच्चों को चिता पकड़ा है। कुछ बच्चे, मैं भी वहीं पे रहती हूँ, मैं भी वहीं की रहीवासी हूँ, तो मुझे वहाँ के लोगों को देखने में मतलब ये नहीं है कि मुझे उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे रह के अपनी आँखों से जो देखा है वही आँखों देखा हाल आपको बता रही हूँ। तो गोविंद जी, बहुत बार क्या होता है, जो समस्या होती है उसको लेकर नेताओं का कहना होता है हम करना चाहते हैं लेकिन इस वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपसे भी यही सवाल हो कि समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं तो आपके पास जवाब? देखो, नेताजी के लोग के लिए कोई चीज़ें बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन में चेंज हो जाते हैं और सरकार पलटी हो जाती है, तो जनता के लिए ही करते हो ना आप। तो उस जनता की जो समस्या है वो आपको हल करना चाहिए। और जब वहाँ पे आप वोट मांग सकते हो, 4.5 लाख की पब्लिक आबादी वहाँ पे बस जाती है, आप बोलते हो वो वन विभाग है, वहाँ पे 4.5 लाख की पब्लिक, आप वहाँ पे एसईओ है, एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे लोग 4.5 लाख की आबादी होने के बावजूद अगर एक हॉस्पिटल दिए हो आप, तो उस हॉस्पिटल को सिर्फ दिखाने के लिए तो गवर्नमेंट से पूरी चीज़ें वहाँ पे पास हुई है, वहाँ पे बेड है, हॉस्पिटल बड़ा है, डॉक्टर भी आता है, तो पूरी तरह से बंद कर दो। हमने तो इससे पहले भी एसईओ को बोला था, अगर आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते तो हमें हमारी एनजीओ को दे दो, हम फ्री में वहाँ पे हॉस्पिटल चालू करेंगे, हमें जगह दे दो। अभी तक आपके एनजीओ ने क्या क्या काम किया जनता के लिए? हमारी एनजीओ ने लॉकडाउन के अंदर जो 93 डेज पर डे खाना दिया था, मुंबई में, थाने में और भाईंदर में, और विधवा विवाह के लिए हम लोग कंटिन्यू मतलब काम कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो लावारिस बॉडी पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं से भी लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, जिसकी डेथ हो जाती है तो उनके घर वाले या कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है, तो हमारी संस्था उन्हें ले जाती है और उनकी अंतिम क्रिया जो भी कास्ट से होते हैं उस तरह से हम लोग उनकी अंतिम क्रिया करते हैं और उनकी फैमिली तक पहुँचते हैं, और उनकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी सुविधाएँ हम लोग उनके तक पहुँचाते हैं।
तो 9 जनवरी को जो आप आंदोलन पोषण करने वाले हैं उसके लिए किस तरीके की तैयारी होगी और कहाँ से लोग जुड़ेंगे आपके साथ? देखो, हमारे यहाँ से पालघर के लोग हैं, थाना के हैं, गोरेगांव के हैं, मुंबई के, घाटकोपर के, और दूर से भी लोग आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने जिस तरह से हम लोग को बोला है कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं लाना, फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम लोग 100-150 लोग तक लेके आएंगे। और आपको लगता है कि इस तरीके से अनशन करने से आपकी मांग पूरी होगी? अनशन जब तक अगर चालू रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनशन तो तोड़ेंगे नहीं। और अगर वापस कोई आश्वासन झूठा दिया गया तो फिर मंत्रालय का घेराव करना बाकी रहेगा। कुछ अपील करना चाहते हैं लोगों से? आरे की जनता से बस इतनी अपील करना चाहेंगे हम कि खुल के सामने आए। जितना बुरी बात है अत्याचार सहना, उतना ही करना है। इसलिए सबको एक साथ आके इस हॉस्पिटल को चालू करने में खड़े रहना चाहिए हमारे संस्था के साथ। बस मेरा इतना ही जनता से कहना है। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।